अगला क्वेश्चन दिया है इवेल्युएट इंटीग्रल 0 टू पाई यक्स साइन के पावर 6 यक्स कॉस के पावर 4 यक्स dx। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले मान लेते हैं लेट आई इज इक्वल टू, यही हमको दे रखा है आपको अपनी प्रॉपर्टी, इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल 0 टू ए एफ ए माइनस यक्स डी एक्स के बराबर होता है। यही वाली यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आई क्या हो जाने वाला है, इंटीग्रल 0 टू पाई यक्स की जगह पाई माइनस यक्स साइन के पावर 6 है पाई माइनस यक्स कॉस के पावर 4 है पाई माइनस यक्स dx। तो cos पाई माइनस यक्स माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन पावर ऊपर 4 है तो क्या हो जाएगा, सिंपली cos एक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और साइन पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स होता ही है, तो पावर 6 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मतलब साइन एक्स सॉरी साइन के पावर 6x और cos के पावर 4x तो रहेगा ही। ठीक है, dx। यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको स्प्लिट करते हैं तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई पाई साइन के पावर 6 यक्स कॉस के पावर 4 यक्स dx को अलग करते हैं माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई यक्स साइन के पावर 6 यक्स कॉस के पावर 4 यक्स dx को अलग करते हैं। तो ये क्या है, i का वैल्यू है, i का वैल्यू है तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस आई, लेफ्ट में आके क्या हो गया i प्लस आई 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई, इस पाई को बाहर कर लो साइन के पावर 6 यक्स कॉस के पावर 4 यक्स dx। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे साइन का पावर कितना है 6, कॉस का पावर कितना है 4, मतलब दोनों के पावर कैसे हैं, इवन है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले का यूज करेंगे। हम क्या जानते हैं, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन के पावर यम एक्स इंटू कॉस के पावर यन एक्स डी एक्स। और यहाँ पे अगर यम और यन दोनों कैसे हैं, इवन है, यम और यन कैसे दोनों कैसे हैं, इवन है, तो उस सिचुएशन में ये कितने के बराबर होता है, ये आपका यन माइनस वन यन माइनस थ्री यन माइनस फाइव डॉट डॉट आगे बढ़ता रहता है जब तक क्या हो जाए, वन ना हो जाए। या फिर क्या करते हैं, यन हो गया यम को पढ़ते हैं तो यम माइनस वन यम माइनस थ्री यम माइनस फाइव, ऐसे ही ये भी आगे बढ़ता रहता है जब तक आगे क्या हो जाए, वन ना हो जाए। और इनटू में क्या, पाई बाई 2 मल्टीप्लाई में रहता है। और डिवाइड हम करते हैं किससे, यम प्लस यन और क्या, यम प्लस यन माइनस टू यम प्लस यन माइनस 4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही आगे नीचे भी बढ़ता रहता है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं, लेकिन इसके लिए 0 से पाई बाई 2 चाहिए तो वो तो प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि आराम से हम इसको पाई बाई 2 में तोड़ सकते हैं। हमने क्या पढ़ा हुआ है, यफ हमने पढ़ा हुआ है इंटीग्रल 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल 0 टू a 2 टाइम्स एफ एक्स डी एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पाई है, पाई को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू पाई बाई 2 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। और अगर लेकिन इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए कंडीशन क्या है कि एफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हो ना, अगर हम क्या करते हैं, एफ 2a माइनस एक्स, तो 2a की जगह पे क्या है, पाई है, तो पाई माइनस एक्स रखते हैं तो एफ एक्स ही आने वाला है, चेक करके देख लो। एक्स की जगह पाई माइनस एक्स रखोगे तो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, लेकिन पावर 4 है तो वो भी कॉस एक्स के अंदर कॉस एक्स के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हाँ आराम से ये इसके बराबर है तो इसको इसके बराबर कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, 2 बाहर आ जाएगा, चलो यहाँ पे देखो 2 बाहर आ गया और ये क्या, 0 से पाई बाई 2 के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, चलो ये हो गया। अब 2 से 2 कैंसिल, आराम से आई इज इक्वल टू पाई इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 ये बचा, तो इसको हम डायरेक्टली हम इतने के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर का नोट करो। ठीक है, हो गया। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ये हटा लेते हैं, आप नोट कर लेना। ठीक है, ऑन है ना, हाँ ऑन है कई बार बंद हो जाता है यार, क्या करें इसका। तो क्या करते हैं, पहले यन माइनस वन आता है, तो यन की जगह पे कितना है हमारे पास, 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 माइनस वन 3, चलो पूरा लिखते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल सॉल्व हो गया, क्योंकि हम इंटीग्रल को सॉल्व कर कितने के बराबर लिख रहे हैं, लेकिन पाई बच रहा है। तो क्या मिलेगा, पहले यन माइनस वन, तो यन की जगह 4 है तो 4 माइनस वन 3, फिर यन माइनस थ्री 4 माइनस थ्री 1 हो गया, तो 3 इंटू वन, ये इतने पे रुक जाएगा। अब आगे भी यम को देखो, यम कितना है 6 है, तो 6 माइनस वन 5, 5 माइनस थ्री कितना हो गया, सॉरी हर जगह यम ही यूज करोगे तो यम की जगह 6 है, 6 माइनस वन 5, 6 माइनस थ्री 3 और 6 माइनस 5 कितना हो गया, 1 हो गया। चलो ये हो गया,
इंटू में पाई बाई 2 भी है मल्टीप्लाई में, और डिवीजन में कितना m प्लस एन, तो 6 प्लस 4 10, अब m प्लस एन 10 माइनस 2 8, अब फिर क्या 8 माइनस सॉरी 10 माइनस 4 6, 10 माइनस 4 क्या 10 माइनस 6 करेंगे तो 4, 10 माइनस 8 करेंगे तो 2, बस यहीं तक जाएंगे, इसको जीरो नहीं करेंगे। अब क्या करो, जो कट रहा है उसको काट दो, तो 3 2 जा कट रहा है, और कुछ कटेगा यहाँ पे 3 है और कहीं पे कुछ नहीं है ना, बस इतने ही कटने वाले हैं। हाँ 5 2 जा ये भी कटेगा, ये 2 से कट गया, तो कितना बच रहा है हमारे पास, ऊपर पाई है और यहाँ पे भी पाई है, तो क्या हो गया पाई स्क्वायर हो गया, और नीचे कितना 2 4 8 16 64 64 इंटू कितना हो गया 8 32 52 51, तो 5.2 यही आ गया आंसर हमारे पास, पाई स्क्वायर अपान 512, ये क्या आ गया हमारे पास आंसर किसका, इस आई का। ये कितने के बराबर आ गया, पाई स्क्वायर अपान 5.2 के बराबर। ठीक है, इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन दिया है, इवेलुएट इंटीग्रल 0 टू पाई साइन क्यूब थीटा इंटू 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर डी थीटा। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट आई इज इक्वल टू, यही हमको दे रखा है। अब क्या करते हैं, ये जो साइन क्यूब है इसको यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं, और जो एक साइन बच रहा है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं साइन थीटा डी थीटा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ पे कॉस के टर्म में दिख रहा है, तो इसको कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये वाला साइन क्या होगा, अभी ही एलिमिनेट हो जाएगा, अभी देख लेना आप। तो इंटीग्रल 0 टू पाई है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 कॉस थीटा, और फिर क्या 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और साइन थीटा डी थीटा है। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट कॉस थीटा इज इक्वल टू टी। अब क्या करते हैं, दोनों साइड थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो कॉस का क्या आ जाएगा माइनस के साइन थीटा, और राइट में क्या आएगा डी टी अपान डी थीटा को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं सॉरी, देखो साइन थीटा डी थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का टी के बराबर आ जाएगा। अपने लिमिट को देखते हैं, तो देखो जब यक्स का वैल्यू जीरो है, सॉरी जब थीटा का वैल्यू जीरो है, थीटा का वैल्यू जीरो है, तो टी क्या 1 के बराबर आ जाएगा, कॉस 0 1। अब फिर क्या थीटा का वैल्यू जब क्या है पाई है, तो टी क्या -1 के बराबर हो जाएगा, कॉस पाई -1। चलो ये हो गया, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल 1 से माइनस के 1 1 माइनस कॉस थीटा का जगह टी, तो टी स्क्वायर हो जाएगा, अब 1 प्लस 2t हो जाएगा, और 1 प्लस टी होल स्क्वायर हो जाने वाला है, और साइन थीटा डी थीटा की जगह माइनस के डी टी आ गया। चलो ये हो गया। अब क्या करते हैं, पहले इसको ओपन करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू 1, तो क्या आ गया माइनस एक बाहर भी है, माइनस इंटीग्रल क्या आ गया 1 प्लस 2t माइनस के टी स्क्वायर माइनस के 2t क्यूब, और इसको ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab dt तो है ही। ठीक है, अब इसको भी मल्टीप्लाई करो, तो पहले 1 मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा सिंपली 1 प्लस 2t माइनस के टी स्क्वायर माइनस 2t क्यूब, अब टी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस टी स्क्वायर आएगा प्लस 2t क्यूब आएगा माइनस टी के पावर 4 माइनस 2t के पावर 5। चलो ये हो गया माइनस 2t के पावर 3 to 5 हो गया। अब 2t मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 2t हो गया, और 2t मतलब 4t स्क्वायर हो गया प्लस 4t स्क्वायर, और क्या यहाँ पर जाएगा तो माइनस 2t क्यूब हो गया, और यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस रहेगा ये 2 2 ज़ा 4 t के पावर 4 हो गया। ठीक है, और dt तो है ही। ठीक है, चलो अब देखो क्या क्या कट रहा है। ठीक है, तो कहीं पे टी स्क्वायर होगा प्लस में, तो यहाँ पे माइनस टी स्क्वायर कैंसिल, और क्या माइनस 2t क्यूब, और कहीं पे प्लस 2t क्यूब भी होगा, हाँ यहाँ पे 2t क्यूब माइनस 2t क्यूब, ये हो गया। ठीक है, और कुछ नहीं कटने वाला। तो अब क्या करते हैं, जो भी बच रहा है उसको ऑर्डर इवन के फॉर्म में अलग अलग कर लेते हैं। ऑर्डर इवन मतलब पावर को देख के, ठीक है, टी का जो भी पावर है उसको देख के अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर का नोट करो आप, चालू है, चलो ठीक है, ऊपर का नोट कर लिया। चलो अब क्या करते हैं, और लिमिट भी अपना याद रखना कि 1 से -1 चल रहा है। ठीक है, अब 0 से पाई वाला चेंज हो चुका है। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास i इज इक्वल टू, माइनस तो बाहर है ही, इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक 1 से -1 तक 1, और सभी साथ में कर ले क्या,
कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला, लेकिन बस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना, इसीलिए बोला ऑड इवन को अलग करने के लिए। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। ऑड वाले वैसे ही जीरो होने वाले हैं और इवन वाले बचने ही वाले हैं। चलो साथ में ही कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 + 2t और क्या बचा, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, माइनस के t⁴ बचा प्लस 2t⁵ प्लस 2t + 4t² माइनस 2t³ बचा, माइनस के 4t⁴ बचा और dt बचा, ठीक है। चलो ये हो गया। अब इंटीग्रेट करना स्टार्ट करो, माइनस का साइन बाहर है तो क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे t मिलेगा, 1 का इंटीग्रेशन t हो गया प्लस 2 t का इंटीग्रेशन t²/2 और फिर क्या, माइनस t⁴ का t⁵ प्लस 2t⁵ 2 तो बाहर ही रहेगा, t⁶ और फिर क्या प्लस 2t²/2 और फिर क्या प्लस 4 है और क्या t² है तो क्या हो जाएगा t³ और फिर क्या माइनस के 4 है t⁵5/5। कहाँ से कहाँ तक, 1 से -1 तक। अब करना कुछ नहीं है, बस अपने लिमिट कुछ पुट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। तो यहाँ से 2 और 2 यहाँ से ये कैंसिल हो गया और 2 3 जा 6, यहाँ पे 3 मिल गया, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया और कुछ नहीं बच रहा है, बस क्या करना है, वैल्यू रखना है, ठीक है। तो पहले क्या रखते हैं, -1 रखते हैं और फिर 1 रखेंगे, ठीक है। तो माइनस तो बाहर सबसे है, उसको याद ही रखना। अब के अंदर पहले -1, तो माइनस का 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 हो जाने वाला है, माइनस t⁵ है तो -1 का पावर 5 करोगे तो -1 बचने वाला है, उस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो 1/5 प्लस यहाँ पे t⁵ है तो 1/3 बचेगा, प्लस 1 बचेगा, स्क्वायर है, प्लस 4t³ है मतलब माइनस का 1 बचेगा तो माइनस के 4/3 हो गया और फिर क्या प्लस यहाँ पे 5 है ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/5, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, -1 रख लिया, अब 1 भी रखेंगे तो हर जगह 1 रखते हैं, तो यहाँ पे 1 आ गया प्लस 1 माइनस 1/5 प्लस 1/3 प्लस यहाँ पे 1 प्लस 4/3 माइनस 4/5, ठीक है। चलो बस क्या करो, सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। तो क्या क्या है, -1 + 1 ये 0 हो गया। अब क्या क्या बचा, जो बचता है उसको देख लेते हैं, ठीक है। माइनस के 4/3 है और 1/3 को साथ में करना पड़ेगा, तो क्या क्या बच रहा है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे 1 + 1 2, 1 + 1 3, चलो साथ में पहले लिख लेते हैं, ठीक है। चलो हुआ कुछ नहीं, बस थोड़ा सा काम बढ़ गया अपना। 1/5 है, 4/5 तो 5/5 हो जाएगा कितना, 1 के बराबर, तो यहाँ से 1 मिल गया और प्लस 1 यहाँ पे है ही, 1/3 है और माइनस के 4/3 है तो कितना बचेगा, माइनस का 3/3 मतलब माइनस के 1 बचने वाला है। चलो तो माइनस के 1 यहाँ से मिल गया। अब माइनस आगे देखते हैं, 1 + 1 2 और 1 3 हो गया, चलो 3 मिल गया। अब और आगे बढ़ो तो 1/5 माइनस के 1/5 माइनस के 4/5 तो -5/5 मतलब क्या, माइनस के 1 मिल गया, ये भी कैंसिल। अब क्या 1/3 4/3 तो कितना हो गया, 1/3 और 4/3 तो क्या हो गया, ये 5/3, यही बच गया क्या, चलो कोई बात नहीं, प्लस के 5/3 हो गया, ठीक है। एलसीएम लेंगे, चलो वो तो लेना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता अपने पास। तो क्या हो गया, यहाँ पे मिल गया हमारे पास 1, ये भी कैंसिल हो गया, सिंपली क्या बचा, माइनस के 1 और क्या बचा यहाँ पे माइनस के, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो कितने 3 9 हो जाएगा और माइनस के 3 + 5 और 3 तो बच ही रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाने वाला है, यहाँ से सिंप्लीफाई बस करना है, ठीक है। अपने को अपना अपना काम खुद ही मुश्किल कर दिया है, यहीं पे ऑड इवन में अलग कर दिया होता तो और इजी हो गया होता, ठीक है। अब क्या करना, इतना लंबा मत जाना, ऑड इवन को अलग कर लेना, आराम से ऑड वाले डिजिट हो जाएंगे, इवन वाला छोटा सा बचने वाला है, ठीक है। हमने भी वही सॉल्व किया था नोटबुक में, लेकिन सोचा कि कुछ नया ट्राई करते हैं, इसलिए ये हो गया, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, i = यहाँ पे माइनस का साइन बाहर तो है ही, तो क्या हो जाने वाला है 5 3 - 2 सॉरी +2 मतलब क्या, सिंपली 11 बचने वाला है, तो माइनस का 11/3 बच गया। एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे 3 इधर भेज देते हैं और क्या बचेगा हमारे पास, 3 - के 11 मतलब क्या, माइनस के 8 बचने वाला है, ठीक है।
माइनस की 8 मतलब क्या, आई इज इक्वल टू माइनस की 8/3 बच गया, और ये वाला माइनस बाहर है ही, वो क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, मतलब आई का वैल्यू क्या आ गया, 8/3 के बराबर आ गया। आई का वैल्यू कितना आ गया, 8/3 के बराबर आ गया। और आई क्या था, वही क्वेश्चन जो दे रखा था, डी थीटा कॉस थीटा साइन थीटा के फॉर्म में, तो आई की जगह वो लिख लेना, उसका वैल्यू कितना आ चुका है, 8/3 के बराबर आ चुका है। ठीक है, नोट करो। हमको क्वेश्चन दिया है, सो दैट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपान 2a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, जहाँ पे a क्या है, 1 से बड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन दे रखा है। 1 से बड़ा मतलब क्या, अगर a 1 के बराबर हो गया तो 1 माइनस 1 0, यहाँ पे 1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा, इसलिए उसने पहले से बोल रखा है कि a ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, तो a का प्रॉब्लम नहीं है, हमको इसको इसके बराबर लाना है। तो क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं, लेट I is equal to इंटीग्रल 0 to पाई x dx अपान ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर x। ठीक है, इतना मान लिया। अब क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारे पास आई क्या हो जाने वाला है, इंटीग्रल 0 टू पाई और क्या, पाई माइनस एक्स dx अपान ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। तो कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस के कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, सिंपली ये कॉस स्क्वायर एक्स के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको स्प्लिट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 टू पाई पाई dx अपान ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस एक्स dx इंटीग्रल 0 टू पाई अपान ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो देखो यही क्या आई का वैल्यू है, तो यहाँ पे आई यूज कर लेंगे, तो माइनस आई लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस आई, तो आई प्लस आई 2i हो गया, इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई और इस पाई को कांस्टेंट है, पाई को बाहर रख लेते हैं, dx अपान ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक और प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स के बराबर होता है। तो क्या करते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन भी है, कंडीशन क्या है कि एफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आना चाहिए, तभी इसको इतने के बराबर लिख सकते हो। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, इसके अंदर इस फॉर्म को चेक करते हैं, 2a माइनस एक्स मतलब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या है, पाई है, तो क्या रखेंगे हम, पाई माइनस एक्स रखेंगे, और हमारे पास एफ एक्स आना चाहिए, ये चेक करना है। ठीक है, तो रखो, तो dx अपान ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या रखना है, पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स रखोगे तो क्या आएगा, माइनस के कॉस एक्स स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब सिंपली कॉस स्क्वायर एक्स ही मिल जाएगा, मतलब वही मिल जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि ये इतने के बराबर आ रहा है, तो ये इतने के बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे पाई है, तो उसको 2a के बराबर कैसे बना है, तो इसको 2 इंटू पाई बाई 2 लिख लो, हो गया आराम से। अब 2 बाहर हो सकता है, तो क्या हो गया, यहाँ पे 2i नीचे दिख रहा है, हाँ, तो 2i इज इक्वल टू पाई बाहर है, ये 2 भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगा, dx अपान ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस पोर्शन को नोट किए हो तो कर लो, वरना नोट करना नहीं है, हम इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, हो गया। चलो, अब क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, कॉस स्क्वायर से नोमरेटर को भी डिवाइड करते हैं और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करते हैं। ठीक है, नोमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, चलो, तो हमारे पास क्या मिलने वाला है, आई इज इक्वल टू पाई इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स dx, और नीचे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये तो 1 के बराबर हो गया, और कॉस ऊपर चला गया तो सेक बन गया, तो आई इज इक्वल टू क्या मिला, पाई इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स dx अपान, ये भी क्या हो गया, ऊपर जाके सेक हो गया, तो सेक स्क्वायर एक्स
और ए स्क्वायर तो है ही, ए स्क्वायर भी लिख लो, माइनस के 1 हो गया। चलो इतना है। अब क्या करते हैं, सेक को 10 के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, इस नीचे वाले सेक को 10 के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो आई इज इक्वल टू पाई इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस के 1 हो गया। ठीक है, इसको ओपन कर लो, तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस के 1 इतना मिल जाने वाला है। ठीक है, तो ऐसे लिख लेते हैं इसको, ए स्क्वायर माइनस के 1 प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, वही लिखा हुआ है। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट ए टेन एक्स इज इक्वल टू कुछ टी मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, पहले डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड एक्स के रेस्पेक्ट में। तो एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये एक्स तो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, राइट में डी टी, राइट में क्या है, टी है, टी का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी टी अपान डी एक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मिल गया। ठीक है, तो चलो ये जो ऊपर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स लिखा है उसको क्या लिख सकते हैं, डी टी अपन ए लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इधर का नोट कर लो। ठीक है, कुछ बचा नहीं है, बस अब वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, इतना हो गया। चलो तो हटा देते हैं इसको। तो हमारे पास क्या मिल गया, आई इज इक्वल टू पाई बाहर है, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह रखेंगे डी टी अपान ए रखेंगे। तो ए तो कांस्टेंट है, उसको बाहर कर लेते हैं। ठीक है, ए बाहर हो गया, और नीचे क्या है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस के 1 प्लस यहाँ पे क्या रखेंगे, टी का स्क्वायर हो जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, ए टेन एक्स इक्वल टू टी, मतलब ये स्क्वायर हो गया, टी स्क्वायर हो गया। अब लिमिट भी चेक करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे जब यहाँ पे x है तो लिमिट, लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट पाई बाई 2 है। तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखेंगे तो t भी क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। x का वैल्यू जब 0 रखोगे तो t भी क्या मिल जाएगा, 0। tan 0 0 हो गया, मतलब t भी 0 मिल गया। और फिर जब x का वैल्यू पाई बाई 2 रखोगे, तो देखो x का वैल्यू पाई बाई 2 रखो, यहाँ पे पाई बाई 2 रखा, तो tan पाई बाई 2 मतलब साइन पाई बाई 2 अपान कॉस पाई बाई 2। tan पाई बाई 2 का मतलब साइन पाई बाई 2 मत अपान कॉस पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 1, कॉस पाई बाई 2 0, मतलब 1 अपान 0 इन्फिनिटी हो गया। तो जब x ट्रेंड कर रहा है पाई बाई 2 को, तो tan क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। तो t कहाँ चला जाएगा, t चला जाएगा इन्फिनिटी को। ये बात क्लियर हो गया। x 0 तो tan 0 0, t का वैल्यू 0, x का वैल्यू पाई बाई 2 तो tan पाई बाई 2 इन्फिनिटी टू t का वैल्यू क्या आ गया, इन्फिनिटी के बराबर आ गया। इन्फिनिटी में ये मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वही बोल रखा है ना कि ये कोई पॉजिटिव नंबर है, तो इन्फिनिटी इंटू ए मतलब इन्फिनिटी आने वाला है। तो क्या मिल गया, लिमिट 0 से इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, चलो अब देखो हमको क्या मालूम है, एक इंटीग्रेशन डी एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितने के बराबर होता है, 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए के बराबर होता है, ये हम जानते हैं। तो अपने इसको उसी फॉर्म में पहले बना लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमको क्या नीचे स्क्वायर वाले टर्म्स चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड, चलो ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, आई इज इक्वल टू पाई बाई ये बाहर है, उसको बाहर रखो, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी चल रहा है डी टी अपान ए स्क्वायर माइनस 1, इसको रूट में डाल देते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं। कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, रूट भी है स्क्वायर भी है, कट पिट के ए स्क्वायर माइनस 1 ही बचने वाला है, प्लस टी स्क्वायर दिया है। अब देखो ये कुछ इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक ए स्क्वायर भी है और यहाँ पे ये भी है, यहाँ पे डी एक्स था तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, डी टी है तो टी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, पाई बाई ए बाहर है, आई चल रहा है, आई इज इक्वल टू पाई बाई ए बाहर। अब इसको इंटीग्रेट किया तो 1 बाई ए की जगह पे क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के 1 है। ठीक है, tan इनवर्स टी बाई ए की जगह पे क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के 1, लिमिट 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसको बाहर कर लेते हैं, ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि देखो हमने टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, तो ये लिमिट जो भी है टी की जगह पर रखेंगे, तो इसको बाहर ही कर लिया पहले से। ठीक है, चलो अब टी की जगह पर इन्फिनिटी रखो, tan इन्फिनिटी मतलब सॉरी टी की जगह पर इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी अपॉन समथिंग मतलब इन्फिनिटी बनने वाला है। अब tan इनवर्स इन्फिनिटी मतलब पाई बाई 2 हो जाने वाला है। तो क्या मिला, पाई अपॉन ए अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस के 1, यहाँ से पहले क्या मिला, पाई/2 मिला, माइनस 0 रखो, tan इनवर्स 0 मतलब क्या, 0 होने वाला है, मतलब सिंपली पाई/2 बचने वाला है। तो पाई/2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 कहाँ से आया, यहाँ पे ए लिखा हुआ है ना, हाँ ए है, यहाँ पे देखो ए है, तो क्या मिल गया 2a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1। यही बात हमको प्रूफ करना था और ए ग्रेटर देन 0 पहले ही बता दिया था। ठीक है, इसको नोट करो। क्वेश्चन दिया है इवेलुएट इंटीग्रल 0 टू पाई dx अपान a प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई dx अपान a प्लस बी कॉस एक्स हमको दे रखा है। अब क्या करते हैं, पहले cos x को साइन cos के टर्म में चेंज करते हैं। हम क्या जानते हैं, cos 2x होता है हमारे पास cos स्क्वायर x माइनस के साइन स्क्वायर x। ठीक है, जब यहाँ पे कॉस का थीटा, ये क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा ना, तो जब यहाँ पे थीटा 2 गुना होता है तो यहाँ पे थीटा आधा और आधा हो जाता है। 2x है तो x है, x है, तो अगर हम कॉस x का फॉर्मूला बनाएं तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर x/2 माइनस के साइन स्क्वायर x/2। ये बात क्लियर है। तो हम क्या कर सकते हैं, कॉस x को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x/2 माइनस के साइन स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं। और देखो एक और हमको फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला हमको पता है किसका, साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x जब ऐड होते हैं तो 1 आता है। तो हम उल्टा भी तो सोच सकते हैं कि कहीं पे अगर 1 लिखा हुआ है तो उसको हम इतने के बराबर लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ए के साथ क्या है, 1 मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर x/2 और कॉस स्क्वायर x/2 लिखे तो कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने x/2 के टर्म में लिखा हुआ है, तो 1 इज इक्वल टू हम ये x/2 के टर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई dx अपान a के साथ में क्या मल्टीप्लाई में है, साइन स्क्वायर x/2 प्लस का कॉस स्क्वायर x/2, ये हो गया। फिर क्या, प्लस b कॉस स्क्वायर x/2 माइनस का साइन स्क्वायर x/2। अब क्या करते हैं, नोमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस स्क्वायर x/2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, नोमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos स्क्वायर x/2 से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई, यहाँ पे क्या मिलेगा, dx अपान cos स्क्वायर x/2, और नीचे क्या मिलेगा, a साइन स्क्वायर x/2 अपान x/2 अपान cos स्क्वायर x/2 प्लस का cos स्क्वायर x/2 अपान cos स्क्वायर x/2, ये हो गया पूरा। फिर प्लस का b cos स्क्वायर x/2 अपान में cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 अपान में cos स्क्वायर x/2। ठीक है, आई होप स्क्वायर दिख रहा हो। ठीक है, तो देखो क्या होगा, ये cos कैंसिल, ये cos भी कैंसिल, तो देखो यहाँ पे साइन cos क्या हो जाने वाला है, 10, यहाँ पे भी साइन cos 10, यहाँ पे क्या माइनस b10 और यहाँ पे a10, तो 10 कॉमन हो सकता है, तो क्या मिल जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई, ये cos ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, sec के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो sec स्क्वायर x/2 dx अपान, ये हमने क्या बोला, 10 को कॉमन किया था तो a माइनस b बचा, और 10 स्क्वायर x/2, ये 1 हो गया, ये भी 1, b यहाँ पे है, यहाँ पे a है, तो प्लस का a प्लस b बचेगा, इतना हो गया। ये बात क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, tan स्क्वायर x/2 को t बनाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ तक आप पहुंच गए हो तो क्वेश्चन आपके लिए इजी हो चुका है। बस tan स्क्वायर x/2 को t मानो, डिफरेंशिएट करो, आपको sec स्क्वायर x/2 dt का वैल्यू मिल जाएगा, आराम से पुट करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हम तो पूरा सॉल्व करने वाले हैं, तो देखो ऊपर का नोट करो। हो गया, चलो, तो अब क्या करते हैं, अपने tan स्क्वायर x/2 को t बनाते हैं, t के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, tan स्क्वायर x/2 को
टी मान लिया। अब ठीक है, हाँ दिख रहा है। अब इसको दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो 10 का क्या होता है sec स्क्वायर x बाई टू, फिर 1/2 x/2 का 1/2 हो जाएगा। और राइट में क्या डी टी अपान डी एक्स, तो डी एक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो sec स्क्वायर x/2 डी एक्स को क्या लिख सकते हो 2dt लिख सकते हो। तो क्या मिल जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रल। अब देखो हम लिमिट को 0 टू पाई ही रखेंगे, क्यों? क्योंकि देखो अगर आप किसी क्वेश्चन का वेरिएबल चेंज करते हो तो लिमिट को भी चेंज करना पड़ता है, लेकिन हम बाद में क्या करेंगे टी की जगह फिर से ये यूज कर लेंगे। तो अगर आप किसी क्वेश्चन के अंदर कोई वेरिएबल चेंज करते हो और फिर बाद में कुछ टाइम बाद वापस ओरिजिनल वेरिएबल को यूज कर लेते हो तो लिमिट को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, हम अभी यहाँ पर लिमिट लिखेंगे ही नहीं, जब अब चेंज कर लेंगे तब लिखेंगे। ठीक है, इसको बस ऐसे ही कंटिन्यू करते रहो। सेक स्क्वायर x/2 dx क्या लिखेंगे 2dt। नीचे क्या है a माइनस बी, और क्या 10 स्क्वायर x/2 को क्या माना t, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस a प्लस बी आ जाएगा। ये बात क्लियर है? लिमिट हम बाद में वही यूज कर लेंगे, आपको भी क्लियर हो जाएगा। तो ये 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लो और नीचे से क्या करो a माइनस बी कॉमन करो। ठीक है, तो I इज इक्वल टू 2 इंटीग्रल डी टी अपान ए माइनस बी कॉमन किया, तो यहाँ पे बचा टी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी अपान ए माइनस बी, इतना बचा। ठीक है, अब क्या करते हैं इस a माइनस बी को बाहर कर सकते हैं, तो हाँ ये 2 अपान ए माइनस बी के रूप में बाहर हो गया। ठीक है, चलो क्योंकि देखो डी टी मतलब t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होने वाला है ना, तो a माइनस बी कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट हो जाएगा। अब देखो हम ये जो आगे वाला टर्म है इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट कर सकते हैं और इसका स्क्वायर कर सकते हैं। कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। रूट भी है स्क्वायर भी है, कट पिट के a प्लस बी अपान ए माइनस बी बचने वाला है। ऐसा क्यों करा? क्योंकि हमको मालूम है डी एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये कुछ उसी फॉर्म के अंदर दिख रहा है, तो आराम से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 अपान ए माइनस बी बाहर है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? पहले 1 अपान ए मिलता है, तो ए की जगह पे क्या है ये है। देखो हम क्या करते हैं डी एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं, तो 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए मिलता है। एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो tan इनवर्स एक्स ऊपर होता है, ए कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये क्या x का भी हैवियत दिखाएगा, मतलब ये क्या यहाँ पे आएगा, और ये क्या पूरा a की बात करेगा। ठीक है, पूरा a की बात करेगा। देखो स्क्वायर होता है ना, तो ये रूट वाला टर्म लेके a बनेगा, रूट वाला टर्म लेके पूरा a बनेगा। तो a की जगह पे अंडर रूट a प्लस बी अपान ए माइनस बी tan इनवर्स क्या t बाई a की जगह पे अंडर रूट ए प्लस बी अपान ए माइनस बी। चलो अब क्या करते हैं, यहाँ तक लिखने के बाद हम t इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू यूज कर लेता है। t इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू यूज कर लेते हैं। तो अब तो लिमिट यूज से पाई यूज कर सकते हैं, हाँ आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या किया ओरिजिनल क्वेश्चन को ही यूज कर लिया। अब क्या करते हैं बस लिमिट पुट करना है और कुछ नहीं करना है। तो 2 अपान ए माइनस बी बाहर है, आई इज इक्वल टू 2 अपान ए माइनस बी बाहर है। पहले क्या रखेंगे x की जगह पे पाई रखेंगे, तो पाई रखोगे तो tan पाई बाई टू बनेगा। tan पाई बाई टू मतलब क्या इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी किसको मिलेगा tan इनवर्स को, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी मतलब क्या पाई बाई टू। ठीक है, फिर से देखो हमने क्या किया x की जगह पे पाई रखा, tan स्क्वायर एक्स बाई टू, एक्स की जगह पे पाई रखोगे तो क्या बनेगा tan एक्स बाई टू, मतलब क्या tan पाई बाई टू बनने वाला है। तो tan पाई बाई टू क्या होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और नीचे कोई नंबर है a माइनस बी ए प्लस बी कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, इन्फिनिटी अपॉन समथिंग मतलब इन्फिनिटी होने वाला है, मतलब इन्फिनिटी बचा। तो इन्फिनिटी किसको मिलेगा tan इनवर्स को मिलेगा, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है पाई बाई टू होता है, तो पाई बाई टू मिल गया। और ये नंबर कांस्टेंट है इसलिए इसको हमने बाहर ही रखा था, क्योंकि देखो यहाँ पे x है तो जो भी है लिमिट जो भी है लिमिट या तो जीरो या तो पाई वो हम x की जगह पे रखने वाले हैं, तो ये वाला टर्म कांस्टेंट रहेगा, तो इसको भी बाहर ही लिख लेते हैं। ठीक है, a माइनस बी और क्या क्या बाहर है अंडर रूट ए प्लस बी अपान ए माइनस बी बाहर है। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब क्या करते हैं माइनस जीरो रखेंगे, तो माइनस अब जीरो रखो, यहाँ पे जीरो, तो tan इनवर्स जीरो अपान टू मतलब क्या है जीरो, tan इनवर्स जीरो मतलब क्या जीरो, जीरो अपान समथिंग मतलब जीरो,
टेन इनवर्स जीरो भी जीरो होता है, मतलब यहाँ से जीरो ही मिलने वाला है। ठीक है, चलो इतना ही हो गया। तो इसको ऊपर भेज सकते हैं, हाँ भेज सकते हैं। तो क्या मिलेगा, अंडर रूट ए माइनस बी, और टू भी मल्टीप्लाई में है, और नीचे क्या मिलेगा, ए माइनस बी अंडर रूट ए प्लस बी, और पाई बाई टू भी है यहाँ से। तो टू से टू कैंसिल, इसको क्या लिख सकते हैं हम नीचे वाले को, देखो आई इज इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस बी, पाई ऊपर मल्टीप्लाई में है, इस ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए माइनस बी, अंडर रूट ए माइनस बी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, अंडर रूट ए माइनस बी तो है ही, ए माइनस बी नहीं ए प्लस बी है, यहाँ पे देखो ए प्लस बी है ना, ए माइनस बी ये वाला ऊपर भेज दिया था नीचे वाला, मतलब क्या ए प्लस बी बचा, तो यहाँ पे ए प्लस बी बच गया। ठीक है, स्टार्टिंग वाला। तो एक टर्म से एक टर्म कैंसिल होने वाला है, नीचे क्या ए माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से हम क्या लेंगे, पाई अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। एक लाइन डायरेक्टली कर लिया, पहले आप क्या कर सकते हो, इसको साथ में कर सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, पाई अपान अंडर रूट ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फिर ये बोल सकते हो कि ए माइनस बी ए प्लस बी मतलब क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या आंसर आ गया, आप कैसे भी लिखो। ठीक है, इसको आप नोट करो।